YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार के ऊपर क्लास, आपकी जो भी क्लास है यहाँ पे क्लास लिख देंगे। एक्सरसाइज, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो लिखेंगे। आपकी बुक अगर फेडरल बोर्ड की या सिंगल जो नेशनल करिकुलम है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब का करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, आप इसकी इस शॉर्ट स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं। SNC, NBF या PTB, जो भी आपकी बुक है आपने उसको लिखना है। आपने आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिख के सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में वेरीफाई यानी साबित करें, प्रूव करें। क्या प्रूव करना है? ए पार्ट में है कि ये XYZ सेट है और इधर भी इक्वल के पार भी XYZ है, लेकिन एक तरफ बाद वाले दो ब्रैकेट में है, दूसरी तरफ पहले दो ब्रैकेट में है, तो ये यूनियन की प्रॉपर्टी है। इसी तरह सेम यही चीज़ें हैं। जो दूसरी चीज़ प्रूव करनी है वो बी पार्ट है, उसमें ये सारी हैं, लेकिन वहाँ पे इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। XYZ तरतीब वही होती है, एक तरफ अगर बाद वाले दो ब्रैकेट में है तो दूसरी तरफ पहले दो ब्रैकेट में है। अगर इस तरफ पहले दो ब्रैकेट में होते हैं तो दूसरी तरफ बाद वाले ब्रैकेट में होने अगर हों तो उनको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये यूनियन की भी होती है, इंटरसेक्शन की भी होती है। तो अब इसमें ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें ये तीन जो है सेट दिए हुए हैं, X सेट है, Y सेट है, Z सेट है। अब इन तीनों सेट के साथ ये यूनियन की प्रॉपर्टी भी वेरीफाई करनी है और इन तीनों सेट्स के साथ ये एंटर जो सेक्शन है इसकी प्रॉपर्टी भी वेरीफाई करनी है। आइए देखते हैं। तो इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के टीचर जो हजरात हैं मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो मेथड आसान वही होता है जो समझ में आ जाए। हो सकता है किसी का मुश्किल ही हो, लेकिन समझ में आ जाए हमारे लिए वही आसान है। तो लिहाजा मेरा भी एक तरीका है, आपको आसान लगे मुश्किल लगे वो बात की बात है। इसमें यह है कि ये जो पहली प्रॉपर्टी यूनियन की है, इसमें हमने पहले लेफ़्ट साइड को सॉल्व करना है। ठीक हो गया, लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या है? X यूनियन Y यूनियन Z, ये हमने मालूम करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड पे। तो सबसे जो पहला स्टेप होता है वो होता है ब्रैकेट वालों को सॉल्व करना होता है। रूल है ना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर है Y यूनियन Z, Y यूनियन Z। तो पहले Y है, पहले Y सेट आ जाएगा, फिर Z सेट आ जाएगा। तो लिखने को हम इन तीनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट बड़ी कर देंगे तो ये X साथ साथ आ जाएगा, लेकिन बेहतर होता है कि वो साथ साथ लिखने की बजाय ना पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व कर लें। अब इस सेट को और इस सेट का यूनियन मालूम करना है। यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट्स के यानी नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे, दोनों सेट के तमाम एलिमेंट चाहे जो एक में हैं या दोनों में हैं, हम सारों को नीचे लिख लेंगे। जो दोनों तरफ होते हैं उनको भी लिखा जाता है, जो दोनों तरफ नहीं है उनको भी लिखा जाता है। यानी कि इसके और इसके तमाम को इकट्ठे करके एक सेट में ही ले लिया जाता है। तो अगर ये इनको हम तरतीब से लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे पहले B है, A तो है ना, फिर C लिख लें। C दोनों तरफ था लेकिन एक तरफ ही आ जाएगा। फिर D है, E नहीं है, F है, फिर G है और फिर H है। तो अगर आप गौर करें तो ये सारे एलिमेंट इसमें आ चुके हैं। अब ब्रैकेट वाले को हमने सॉल्व कर लिया, अब इसके साथ मालूम करेंगे। इसको हम कर लेते हैं ऐसे करके, X यूनियन, यहाँ आप लिख लें 9। ये पता चले कि हम कुछ अब अगला कुछ और करना चाह रहे हैं। 9 Y यूनियन Z। तो पहले X है, अब देखिए आप पहले X है तो पहले आप इनकी तरतीब वही रखनी है। अब X की जगह पे X की वैल्यू लिख देंगे। पहले X है तो पहले X की वैल्यू आ जाएगी, A B C and D। फिर यूनियन है, फिर यूनियन आ गया। फिर इसकी जगह पे ना इसकी वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। ये वैल्यू Y यूनियन Z की है ना, ये वैल्यू हम ब्रैकेट वाली पहली वैल्यू पहले निकाल चुके हैं। अब जो वैल्यू इसकी पहले मालूम कर चुके हैं, अब वो वैल्यू यहाँ लिख लेंगे H। तो अब इन दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को हम इकट्ठा करके नीचे लिख देंगे। A भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया, D भी आ गया, फिर F आ गया, फिर G आ गया, फिर H। तो इन दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स नीचे आ चुके हैं और ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। इसको नाम दे देना है आंसर 1 का। अब हमने राइट साइड को सॉल्व करना है। इसमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। आइए देखते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे इक्वल नहीं हमने डाला कि जैसे ऊपर हमने लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू ये किया था, तो अगर हम इसको लहरा से लिख देते हैं कि जैसे ये है राइट हैंड साइड,
इसको लहदा से कर दिया और जो राइट साइड की वैल्यू है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी ये हमने मालूम करना है। अब पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट का आंसर मालूम करना होता है x यूनियन y। तो पहले x लिख लेंगे फिर y। तो ये दोनों सेट आ चुके हैं, अब इनका यूनियन मालूम करना है, यानी कि दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देना है और तरतीब के साथ a b c d, d के बाद f। अब देखिए दोनों के तमाम एलिमेंट्स नीचे आ चुके हैं। जो एलिमेंट दोनों तरफ होता है ना उसको एक दफ़ा ही लिखा जाता है। ये x यूनियन y का आ गया। अब इसका आंसर आ चुका है, अब इसके आंसर का z के साथ हम यूनियन मालूम करेंगे। तो अब x यूनियन y जिसका आंसर हम पहले मालूम कर चुके हैं, पहले इसकी वैल्यू लिख लेंगे और फिर इसकी जगह इसकी वैल्यू आ गई। अब यूनियन है तो यूनियन का साइन आ गया। अब z है, बेटा इसको z भी कहते हैं z भी कहते हैं, दोनों वर्ड ही ठीक होते हैं। ये नहीं कहना कि सर z कह रहे हैं तो बड़ी सही है, ज़्यादा सही, ऐसी बात नहीं है। आप z कह रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा ठीक है। तो अब z की जगह पे z की वैल्यू है हमारे पास CFGH, ये क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू दी हुई है। अब इन दोनों का यूनियन कर लेंगे, इन दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेंगे, A B C D, D के बाद F फिर G और फिर H। तो ये अब राइट साइड का ये आंसर आ चुका है, इसको आंसर 2 का नाम कह देंगे हम। तब देखें कि जो आंसर 1 आया था वो भी A B C D F G H, इसमें भी A B C D F G H, तो दोनों साइड का आंसर इक्वल आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 का मतलब क्या है कि आंसर 1 और आंसर 2। इट वेरीफाइड दैट, वेरीफाइड ये क्वेश्चन के अंदर ये लिखे हुए स्पेलिंग, वेरीफाइड दैट। अब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं कि ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इस क्वेश्चन के साथ, इन वैल्यूज़ के साथ हम यूनियन की प्रॉपर्टी अभी मालूम की है। अब हम यही इंटरसेक्शन के साथ इसकी प्रॉपर्टी मालूम करते हैं। अब उसी क्वेश्चन के साथ हमने ये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी या इंटरसेक्शन ये मालूम करनी है। तो इसका भी सेम मेथड है, वही स्टेप है। पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करेंगे, यानी पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हुए लेफ्ट साइड में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी इस तरह राइट साइड में जाएंगे तो राइट साइड की पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसका आंसर आ जाएगा उसके साथ इसको। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये है, इसको लिख लिया। तो लेकिन इसमें पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, एक्स इंटरसेक्शन वाई सेक्शन। तो अब इसमें पहले x है तो पहले x लिख लेते हैं, फिर y लिख लेते हैं। तो अब इसमें देखें ये x सेट की वैल्यूज़ आ गई, ये y सेट की हैं। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इनके इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा कि जो दोनों में सेम वैल्यू हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो सेम वैल्यू होती हैं वो नीचे आती हैं। अब देखो b दोनों तरफ है, c भी दोनों तरफ है, d भी दोनों तरफ ही है। तो b c और d ये 3 एलिमेंट दोनों तरफ है। तो ये x इंटरसेक्शन y का आंसर आ गया। अब ये ब्रैकेट वाला हो चुका है, अब इसका आंसर का z के साथ इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। तो अब x इंटरसेक्शन y की जगह पे इसका आंसर आ गया जो हम पहले निकाल चुके हैं, b c और d। तो x इंटरसेक्शन y की जगह पे इसका आंसर आ गया और फिर इंटरसेक्शन है, फिर z है, z की वैल्यूज़ आ जाएंगी। z की वैल्यू ये क्वेश्चन के अंदर ही दी हुई हैं, C F G एंड H। तो अब हम इनका नीचे वो वैल्यू आ जाएंगी जो दोनों में सेम है। अब दोनों में सेम कौन सी है, अब देखें कि दोनों में सिर्फ C कॉमन आ रहा है, इसका B ना इधर है ना D उधर है, सिर्फ C आ रहा है, तो इसका आंसर C आ गया। तो ये बताता चलूँ कि जो इंटरसेक्शन होता है ना, इसमें वैल्यू इसके आंसर कम होते जाते हैं, वैल्यू छोटी होती जाती हैं। सारी की सारी वो लिखने की बजाय ना वो लिखनी होती है जो सिर्फ सेम होती हैं। इसलिए मुझे ये जो इंटरसेक्शन है ना ये अच्छा लगता है, इसका मालूम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसकी राइट हैंड साइड पे ये मालूम करना है, तो राइट साइड में जाके तो पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में है y इंटरसेक्शन z। तो पहले हम ये मालूम कर लेंगे, इसका जब आंसर आ जाएगा तो इसके आंसर का x के साथ इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। तब ये y सेट आ गया, ये z सेट आ गया। तो इन दोनों में कौन से एलिमेंट सेम आ रहे हैं, दोनों में
सी और एफ दोनों में सेम है। अब इसका एक्स के साथ इंटरसेक्शन मालूम करें। तो ये बेटा एक्स सेट आ गया और ये वाला एक्स जो वाई इंटरसेक्शन जी है जो हमने आंसर पहले निकाला था उसका आंसर ये वाला आ गया। अब इन दोनों में देखना है कि कौन से एलिमेंट सेम आ रहे हैं, कौन कौन से हैं। इसमें बेटा सिर्फ सी कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब राइट साइड की ये मुकम्मल आंसर हम निकाल चुके हैं, इसका भी सी आंसर आ गया और इसके साथ हम लेफ़्ट साइड का आंसर मालूम किया था उसका भी सी था। तो आंसर 1 और आंसर 2 के दोनों के आंसर सेम आ गए। तो लिहाजा ये हमने प्रूव कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। तो एंड पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी लिख सकते हैं। या फिर इसकी जगह पे जो हमारे क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ था जो वेरीफाई करें ये वाला, तो ये भी हम एंड पे लिख सकते हैं। दोनों में से एक लिखना होता है, जौन सा मर्जी लिख दें। तो इस क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी वही एक दफ़ा हमने यूनियन की प्रॉपर्टी भी वेरीफाई करनी है, फिर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी भी वेरीफाई करनी है। सिर्फ सेट्स की वैल्यू का फ़र्क है, मेथड सेम है। सिर्फ उसमें सेट में जैसे जो पहला पार्ट था उसमें ABC की वैल्यू थी, ये सेकंड पार्ट है इसमें नंबर्स आ गए हैं। इस तरह कुछ और में कुछ और भी आ सकता है, मेथड इनका वही है। तो अब आइए इसको हम इसका पहले लेफ़्ट साइड को वेरीफाई करते हैं, लेफ़्ट साइड का आंसर निकालते हैं, फिर राइट साइड का आंसर निकालते हैं। तो लेफ़्ट साइड में पहले हमने ये सारा मालूम करना है, लेकिन ये मालूम करने से पहले हमने ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना होता है। तो पहले हम y यूनियन z मालूम कर लेंगे। पहले y सेट आ जाएगा, फिर z सेट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये y सेट आ गया, फिर ये z सेट आ गया। यहाँ से देख के हमने लिख लिया, ये क्वेश्चन के अंदर से ये दिए हुए हैं। तो अब इनका यूनियन का मतलब होता है दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देना। अगर नंबर्स वगैरह हैं तो इनको तरतीब से लिखना ज़्यादा बेहतर होता है। तो सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 के बाद 4 है, हम दोनों तरफ ही देख रहे हैं। 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 दोनों तरफ ही है, ये एक दफ़ा लिख लेंगे। जो दोनों तरफ होता है ना उसको एक दफ़ा ही हमेशा लिखा जाता है। फिर 7 है और फिर 8 है। तो ये दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स हमने इकट्ठे कर दिए, यानी इनका यूनियन मालूम कर लिया। अब इसका ये आंसर निकालिए। अब इसका x के साथ इनका यूनियन मालूम करेंगे। तो पहले x है, जो सेट पहले जिसकी वैल्यू दी होती है उसी को पहले लिखना होता है। x पहले है तो पहले x, फिर यूनियन का यूनियन, फिर x यूनियन y। इसका जो आंसर है वो आंसर हम यहाँ लिख लेंगे। अब इन दोनों सेटों का यूनियन मीनिंग इन दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को हम इकट्ठा करके लिख लेंगे। ये 1 से लेकर 10 तक है, ये सारे नंबर देखें, ये 2, ये 4, 5, 6, 7, 8 ये इसके अंदर ही हैं। टू इधर भी है, 2 इधर भी है, एक दफ़ा आ जाएगा। 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, ये भी आ जाएगा इधर। इसका 5 भी दोनों तरफ है, ये भी आ जाएगा। 6 भी दोनों तरफ है, ये भी इसी में आ जाएगा। ये 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स हैं। तो ये बेटा लेफ़्ट साइड का आंसर आ चुका है, जिसको हमने आंसर 1 का नाम दे दिया है। अब हम राइट साइड मालूम करते हैं। राइट साइड में ये हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले जब इसकी तरफ आते हैं तो पहले हमें ब्रैकेट नज़र आती है। तो पहले हम ये ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है ना, ये पहले ये इसकी वैल्यू निकालेंगे, x यूनियन y। यूनियन में यही होता है दो सेटों के यूनियन में कि दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को नीचे एक सेट के अंदर ही इकट्ठा कर लिया जाता है। जो दोनों तरफ होते हैं उनको एक दफ़ा लिखा जाता है। 1, 2 दोनों तरफ है, ये भी आ गया। 3 भी आ गया। 4 दोनों तरफ है, ये भी आ गया। 5 इधर है। 6 दोनों तरफ है, ये भी आ गया। 7 इधर है, 7 ये दोनों तरफ है, ये भी आ गया। 8 भी दोनों तरफ है, ये भी आ गया। जो दोनों तरफ होते हैं उसको एक दफ़ा ही लिखा जाता है। फिर 9 भी इधर है और 10 भी इधर है। तो ये y यूनियन z का आंसर आ चुका है। अब इसके आंसर का z के साथ हम यूनियन मालूम करेंगे। तो अब x यूनियन y, इसकी जगह पे इसका आंसर ये लिखे 1 से लेके 10 तक सारी काउंटिंग है। ये 1 से लेके 10 तक ये हो गया। अब यूनियन z सेट हमने ऊपर क्वेश्चन से देख के हमने लिखना है, बुक से देख के ही। 5, 6, 7, 8 ये z सेट है हमारा। इन दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करेंगे, एक ही सेट के अंदर लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे एलिमेंट इसके अंदर भी हैं। इसका आंसर भी 1, 2, 3 और 10 तक सारा ही आ जाएगा, क्योंकि ये 5 भी इसके अंदर है, 6 भी, 7 भी इसके अंदर है, 8 भी इसके अंदर ही है। तो ये आंसर आ गया राइट साइड का। तुम्हारा जो लेफ़्ट साइड का आंसर था वो भी 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग थी, और जो आंसर 2 आया जो राइट साइड का आंसर है ये भी 1 से लेकर 10 तक सारी काउंटिंग है। तो दोनों आंसर लेफ़्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर हमारा इक्वल आया है, सेम आया है, एक जैसा है। फ्रॉम 1 एंड 2 इट वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। तो अभी हमने इस पार्ट 2 का यूनियन की प्रॉपर्टी पहले वेरीफाई कर चुके हैं। अब इसका जो बी पार्ट है उसमें हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी
इसकी वेरीफाई करेंगे। सेट हमारे यही वाले हैं, इन्हीं सेट्स की वैल्यू के साथ हमने ये वाले आंसर वेरीफाई करने हैं कि दोनों के आंसर इक्वल आते हैं, सेम आते हैं। तो लेफ़्ट साइड को लिखा तो पहले हमने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना होता है, y इंटरसेक्शन z। तो इसमें पहले y सेट आ जाएगा, फिर z सेट आ जाएगा। तो अब इसमें देखें कि y और z का जो इंटरसेक्शन है इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं जो सेम आ रहे हैं। इसमें जो नज़र आ रहे हैं, एक 6 नज़र आ रहा है, 6 7 8, 6 भी दोनों तरफ है, 7 भी दोनों तरफ है, 8 भी दोनों तरफ है। तो ये इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन आ गया। अब इसका आंसर का x के साथ इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। तो इसमें पहले x था तो ये x सेट की वैल्यूज़ आ गई, फिर इंटरसेक्शन था उसका साइन आ गया, फिर y इंटरसेक्शन z है, इसका आंसर हम पहले निकाल चुके हैं तो ये इसका आंसर आ गया। इसमें 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स हैं। अब इसमें देखें कि कौन से एलिमेंट दोनों में सेम है। इसमें 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर हैं, इसमें 6 7 8 है। 6 दोनों तरफ है, 7 भी दोनों तरफ है, 8 भी दोनों तरफ है। तो ये लेफ़्ट साइड का आंसर आ चुका है। अब हम राइट साइड मालूम करेंगे। तो ये राइट हैंड साइड है, तो इसमें हम ब्रैकेट्स में जो हैं पहले उनकी वैल्यू या उनका आंसर निकालेंगे। पहले x है तो x सेट लिखेंगे, फिर y है तो फिर y सेट लिख लेंगे। तो इसमें देखें ये x सेट आ गया, ये y सेट आ गया, दोनों के वो एलिमेंट नीचे आने हैं जो दोनों में सेम है। इसमें तो 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर ही हैं। 2 दोनों तरफ है, 4 भी दोनों तरफ है, 6 भी दोनों तरफ है, 7 भी दोनों तरफ है, 8 भी दोनों तरफ है। ये वाले एलिमेंट इसमें भी हैं, लेकिन इसके तमाम के तमाम उसमें नहीं है। तो ये वाले एलिमेंट जो हैं ये तो इसमें आ रहे हैं ना, तो सेम एलिमेंट दोनों के ये वाले ही हैं जो नीचे आ गए हैं। इसका आंसर निकालिए। अब इसका हम z के साथ इंटरसेक्शन मालूम कर लेंगे। तो पहले हमने x इंटरसेक्शन y का आंसर मालूम कर लिया, वो लिख लिया। अब इंटरसेक्शन z की जगह पे z की वैल्यू आ जाएंगी 5 6 7 और 8। अब देखिए दोनों में दोनों सेटों के कौन से एलिमेंट सेम है। इंटरसेक्शन में दोनों में सेम एलिमेंट ही मालूम करने होते हैं ना। तो आ जाएंगे 6 दोनों तरफ है, 7 दोनों तरफ है और 8 दोनों तरफ है। बाकी 5 इधर है तो 5 उधर नहीं है, 2 और 4 इधर है लेकिन उधर नहीं है। तो ये इसकी राइट साइड का आंसर आ चुका है। तो इससे पहले हमने लेफ़्ट साइड का भी आंसर मालूम किया था, वो भी 6 7 8 था। अब राइट साइड का भी आंसर 6 7 8 है। तो इससे ये वेरीफाई हो गया, इससे साबित हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड की। तो फ्रॉम 1 and 2 इट प्रूव दैट ये x और ये इक्वल टू ये जो हमने स्टार्ट में लिखा था ये, यानी कि वेरीफाई हो गया कि इसका आंसर इक्वल टू इसके आंसर के है। ये इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। इसमें x सेट की ये वैल्यूज़ हैं, y की ये हैं और z की ये हैं। इसमें भी ए पार्ट में हमने ये यूनियन का जो है इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मालूम करनी है। इसका जो बी पार्ट है उसमें हमने इंटरसेक्शन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मालूम करनी है। आइए पहले इसकी यूनियन की प्रॉपर्टी मालूम करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे ये पहले ये मालूम करेंगे। तो लेकिन इसके अंदर भी जब हम इस साइड पर जाते हैं तो पहले ब्रैकेट्स आ जाती है। तो पहले हमने ब्रैकेट्स की वैल्यू को मालूम करना होता है, y यूनियन z। पहले y और z का यूनियन मालूम करें। तो पहले ये y सेट आ गया, फिर z सेट आ गया, इन दोनों का यूनियन मालूम कर लेंगे इनकी तरतीब के साथ। पहले 1 है, पहले 1 लिख लें, फिर 2 लिख लें। यूनियन में तो दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा करना होता है। फिर 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, दोनों तरफ था, 6 भी आ गया, 7 दोनों तरफ था, ये भी आ गया, 8 भी आ गया और 10 भी आ गया। तो ये इनका अब यूनियन मालूम कर लिया है। अब इसका x के साथ हम यूनियन मालूम करेंगे। तो पहले x है तो पहले x की वैल्यू मालूम करेंगे। x की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर ही दी हुई है ये वाली, तो ये x की वैल्यू लिख लेंगे हम। x की वैल्यू आ गई p यूनियन। इसका आंसर हम पहले निकाल चुके हैं y यूनियन z का, तो इसकी जगह पे इसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे। तो अब इन दोनों सेटों का यूनियन हम लिख लेंगे। यूनियन में ये होता है कि दोनों के तमाम एलिमेंट्स को हमने इकट्ठे करके नीचे लिख देना है। अब नेगेटिव का 1 भी है, -1 फिर 0, फिर ये 1 2 3 4 1 और 2 दोनों तरफ है, ये भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 दोनों तरफ है, ये भी आ गया, 5 भी आ गया, फिर 6 7 8 6 7 8 और 10। तो ये दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स नीचे आ चुके हैं। तो ये इसका लेफ़्ट साइड का जो आंसर है ना वो आ गया। इसको नाम दे दें आंसर 1 का। तो राइट हैंड साइड में ये हमने मालूम करना है। तो पहले राइट साइड में पहले ब्रैकेट में x यूनियन y है, पहले x यूनियन y का आंसर मालूम कर लेंगे।
ये एक्स सेट और वाई सेट की वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं। अब दोनों वैल्यूज़ को हमने इकट्ठा करके एक ही ब्रैकेट में कर देना है, जिसको हम यूनियन कहते हैं। सबसे छोटा नंबर -1 ही है, फिर 0 है, फिर ये 1, फिर 2 दोनों तरफ है, एक दफ़ा आ जाएगा, फिर 3 ये आ रहा है, 4 दोनों तरफ है, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा और 7 भी आ जाएगा। तो ये दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को हमने एक ही ब्रैकेट के अंदर इकट्ठा कर दिया। अब इसका आंसर हमने निकाल दिया। अब इसका जी के साथ हम यूनियन मालूम करेंगे। तो पहले इसकी जगह पे इसकी वैल्यू हम लिख देंगे, जो वैल्यू हम पहले मालूम कर चुके हैं, ये वैल्यू सारी इसी की है। फिर यूनियन का यूनियन आ गया, जी की जगह पे जी सेट की वैल्यू आ जाएंगी 4, 6, 8 और 10। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम इकट्ठा कर लेंगे, इन दोनों सेटों का यूनियन मालूम कर लेंगे। -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर से आ जाएगा, 7 इधर से आ गया, 8 और 10। अब आप दोनों यानी कि आंसरों को, जो लेफ़्ट साइड का आंसर है वो भी और राइट साइड का आंसर है वो भी, इन दोनों आंसर से देखें कि दोनों आंसर सेम आए हैं, एक जैसे आंसर आए हैं दोनों। एंड पे लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 टू प्रूव दैट, ये जो प्रॉपर्टी थी इस प्रॉपर्टी को एंड पे लिख देंगे जो क्वेश्चन के स्टार्ट में थी, या इसकी जगह पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे आपके स्कूल वाले कहें वैसे उसी को आपने फॉलो करना है। तो अभी हम इसका ए पार्ट जो यूनियन की प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, वो मालूम किया। अब इन्हीं सेट्स के साथ हम इसकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मालूम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो आइए अब ये वाला जो बी पार्ट है ये अब हम मालूम करते हैं इन सेट्स की वैल्यूज़ के साथ। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे ये, तो पहले हम इस ब्रैकेट वाले को फाइंड करेंगे। तो पहले वाई है, पहले वाई सेट लिख लेंगे, फिर जी सेट लिख लेते हैं। तो अब इन दोनों सेटों के वो एलिमेंट नीचे आएंगे जो दोनों में सेम है। तो कौन सा एलिमेंट दोनों से सेम है? एक 4 है, 4 के अलावा और कोई भी एलिमेंट दोनों में सेम नहीं है, सिर्फ 4 ही आ रहा है। ये इसका आंसर आ गया। अब इसका x के साथ इंटरसेक्शन मालूम कर लेते हैं। ये x सेट आ गया। अब इंटरसेक्शन, अब इसका जो आंसर हम पहले निकाल चुके हैं वो 4 है। तब इन दोनों में देखें कौन सा एलिमेंट सेम आ रहे हैं। 4 इधर है, इधर सिर्फ 4 ही है, 4 इधर भी है, तो 4 ही इसका आंसर आ जाएगा। ये लेफ़्ट साइड का आंसर आ चुका है। अब हम राइट साइड इसकी मालूम करते हैं, ये वाली। तो ये राइट हैंड साइड आ गई। तो पहले हम ब्रैकेट वाला जो है x इंटरसेक्शन y ये मालूम करेंगे। तो पहले x सेट लिख लेते हैं, फिर y सेट लिख लेते हैं। अब ये बेटा x सेट आ गया और ये y सेट आ गया। अब इन दोनों में देखें कौन से एलिमेंट दोनों में सेम है। 2 नज़र आ रहा है हमें दोनों तरफ, आसानी के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं। 4 दोनों तरफ नज़र आ रहा है और इसके अलावा 1 इधर है, लेकिन इधर 1 नहीं है, ये नेगेटिव का 1 है, हमें प्लस ये पॉजिटिव का 1 चाहिए था। तब इसमें सिर्फ 2 और 4 है दोनों में कॉमन। ये इसका इंटरसेक्शन है। अब इसका z के साथ हम मालूम करेंगे। इसका आंसर ये वाला आया ना, इसका अब z के साथ इंटरसेक्शन मालूम करें। अब पहले x इंटरसेक्शन y है तो इसका आंसर आ गया, फिर इंटरसेक्शन का साइन आ गया, फिर z है तो फिर z सेट यहाँ पे लिख देंगे 4, 6, 8 और 10। अब देखिए कि दोनों सेटों में कौन से एलिमेंट है जो दोनों में सेम है, सिर्फ 4 ही है। तो ये राइट साइड का भी आंसर आ चुका है। अब हमने देखा कि इसका जो लेफ़्ट साइड का आंसर आया था वो भी 4 आया था और राइट साइड का आंसर आया वो भी 4 आया है। तो एंड पे हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 इट प्रूव दैट, ये जो प्रॉपर्टी थी स्टार्ट में हमने लिखी थी वही हम लिख देंगे कि ये इक्वल टू ये, ठीक है ना, कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मज़ीद जैसे आपके टीचर कहें वैसे आपने उनको फॉलो करना है। वीडियो अच्छी लगी तो चलते चलते बेटा लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है, जिसमें भी हमने वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ही वेरीफाई करनी है, यूनियन की भी और इंटरसेक्शन की भी। तो इसमें x, y और z की जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यू चेंज है, बाकी x, y और z ही है, बाकी मेथड वही है। अब देखें इसमें ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। तो इसमें पहले हम लेफ़्ट साइड को वेरीफाई करते हैं। लेफ़्ट साइड पे क्या है, x यूनियन y यूनियन z, इसका हमने आंसर मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, y यूनियन z। तो आइए पहले इसमें y और फिर z सेट लिखते हैं। तो अब देखें बेटा इसमें ये सारे इवन नंबर हैं,
लेकिन ये इवन नहीं है, ये ऑड नंबर्स हैं। जब इन दोनों सेटों का यूनियन करेंगे यानी इन दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर इकट्ठा करके लिखेंगे तो इस तरह करके आ जाएगा तरतीब के साथ। 1 आ जाएगा, फिर 3 है, फिर 5 भी पहले ही आता है, 5 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद ये 7 आ गया, 7 के बाद आगे 8, आगे 8 के बाद 10, आगे ये नंबर तो ख़त्म हो गया ना, अब यही वाले नंबर आगे चल जाएंगे 8, 10, 12, 14, 16 नंबर थोड़ी अब डॉट क्या लगाने थोड़े जो रह गए हैं। और ये y यूनियन z का ये आंसर आ गया। अब इस आंसर का x के साथ हम यूनियन मालूम कर लें। तो पहले x है तो पहले x सेट लिख लेंगे। x सेट के अंदर क्या है, x सेट में 1 से लेके 14 तक सारी काउंटिंग ही है, 1 से लेके 14 तक। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1, 2, 3 और डॉट डॉट लगा के 14 पे यूनियन। अब इसका आंसर हम पहले निकाल चुके हैं, ये सारा इसका आंसर है, तो इसकी जगह पे इसका आंसर लिख देंगे। तो अब जब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन मालूम करेंगे, इन दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करेंगे, तो देखें जैसे में नज़र आ रहा है कि इसमें पहले सेट में 1 से लेके 14 तक तमाम एलिमेंट्स हैं, इसके भी 1 से लेके 14 तक, यहाँ तक ये सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। 1, 2, 3 आगे सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम है तो सारा लिख भी दें, तो ऐसी बात नहीं है। 14 तक तो ये भी सारे इसके अंदर मौजूद हैं। ऐसे ना जो नंबर दोनों तरफ होते हैं उनको एक दफ़ा ही लिखा जाता है कि 14 तक सारे इसमें आ गए। अब आप जो नेक्स्ट बच गया वो आगे लिख दें 16, 18 एंड 20। तो ये बेटा इसकी लेफ़्ट साइड का आंसर आ चुका है। अब हम राइट साइड मालूम करते हैं। राइट साइड में ये इसका आंसर निकालते हैं। तो ये राइट साइड है, तो इसका भी तरीका यही होता है, जो असूल है, असूल सारे कैसे होते हैं, तो वो ये होते हैं कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो y ये x यूनियन y, तो पहले इनकी वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, इनके सेट लिखते हैं और फिर इनका यूनियन मालूम करते हैं। तो अब इन दोनों सेटों को जब हमने लिखा तो अब इन दोनों सेटों का यूनियन हमने मालूम करना है। तो यूनियन में क्या होगा, इन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को हमने नीचे इकट्ठे करके लिखना होता है और जो दोनों में होते हैं उनको एक दफ़ा लिखना होता है। जैसे देखिए 1 से लेकर 14 तक तो सारी काउंटिंग है, तो 1 से लेकर 14 तक के ये नंबर भी 14 तक की रेंज में है, तो ये नंबर इधर भी आ रहे हैं इधर भी आ रहे हैं, इनको एक दफ़ा लिखेंगे। यानी 1, 2, 3 से लेकर जब हम 14 तक लिख देंगे ना, इसके अंदर ये वाले नंबर भी इसके अंदर आ गए। अब जो बच गए आगे वो आगे लिख लेते हैं ये। तो ये x यूनियन y का बेटा ये आंसर आ गया। अब x यूनियन y का z के साथ हम यूनियन मालूम कर लेते हैं। तो x यूनियन y यूनियन z, तो पहले हम इसकी जगह पे इसका आंसर हम लिख देंगे, जो आंसर अभी हमने निकाला है ना, इसकी जगह पे इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। फिर यूनियन का यूनियन आ गया, z की जगह पे z का सेट आ जाएगा। z का सेट है 1, 3, 5 और 7। अब इन तमाम एलिमेंट्स को हम नीचे इकट्ठा करेंगे। तब देखें कि इसमें 1 से लेके 14 तक तो लगातार गिनती है सारी, इसमें भी ये जो 1, 3, 5, 7 है ये भी 14 से नीचे नीचे सारे हैं, यानी ये वाले सारे इसके अंदर आ रहे हैं। 1, 2, 3 से लेकर 14 तक ये वाले इसके अंदर आ रहे हैं, इसलिए 1 इधर भी है 1 इधर भी है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे तो 14 तक में ये सारे भी आ गए। अब जो आगे बच गए हैं वो भी आगे लिख देंगे यूनियन में। अब देखें कि ये राइट साइड का आंसर आ चुका है, जिसको हमने आंसर 2 का नाम दिया। आंसर 1 में भी 1 से लेकर 14 तक और 16, 18 और 20 था, इसमें 1 से लेकर 14 तक 16, 18 और 20 है, तो आंसर दोनों साइडों के सेम आ गए। अब हम लिख देंगे, तो ये हमने लिख दिया एंड पे फ्रॉम 1 and 2 इट वेरीफाइड दैट, ये जो स्टार्ट में था ये जो यूनियन की प्रॉपर्टी थी वो हमने लिख देनी है, ऐसे करके ये हमने वेरीफाई कर लिया है। तो अभी हमने इस वाले पार्ट के जो 4th पार्ट था इसका एक्स वाई जी की हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन मालूम किया है। तो अभी हम जो ये पार्ट था अब बी पार्ट में है, इसी की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ये मालूम करेंगे। ये नाम मैंने खुद आपको बता दिए, वरना हमें कोई ऐसा यहाँ पे नहीं है कि हम इसको नाम याद करें। अगर ऐसे बाद दफ़ा ना दिया भी आ जाता है कि फाइंड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन या इंटरसेक्शन, तो फिर हमें ये इसका हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। अभी हम इसका ये बी पार्ट मालूम करते हैं, इन्हीं सेट्स के साथ इनको वेरीफाई करते हैं। तो इसके बी पार्ट के लिए पहले इसकी लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ़्ट साइड पे जब हम आते हैं तो पहले ब्रैकेट, ये लेफ़्ट साइड है ये फाइंड करनी है, तो इसकी ब्रैकेट में y इंटरसेक्शन z ये करेंगे। तो पहले y सेट की वैल्यू लिखते हैं, फिर z सेट की वैल्यू लिख लेते हैं।
तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये वाई सेट है, ये जी सेट है, इन दोनों में सेम एलिमेंट कौन से हैं। इनमें इस सेट में सारे इवन नंबर हैं, जुफ्त तादाद हैं, और इसमें सारे कौन से हैं, इसमें सारे ऑड नंबर्स हैं जिसको ताक बोलते हैं। तो ये इवन और ऑड का आपस में कुछ भी सेम नहीं होता। ये 6, 8, 10 है ना, ये 1, 3, 5, 7 है। इसका आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। देखो ना, इंटरसेक्शन में आंसर छोटा लिखा जाता है, बचत हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो इसमें एक्स सेट की वैल्यू है 1 से लेकर 14 तक, फिर इंटरसेक्शन, और वाई इंटरसेक्शन जी का आंसर आया था एम्प्टी सेट। तो अब देखें कि दोनों में क्या चीज़ इसमें कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं। इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है जो इसके साथ सेम आए, इसलिए इन दोनों में सेम क्या है, इन दोनों में सेम कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट ही है। तो ये बेटा इसका जो है जो लेफ़्ट साइड का आंसर हो चुका है। अब हम इसका राइट साइड का आंसर मालूम करते हैं। तो राइट हैंड साइड में ये मालूम करना है, तो सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट मालूम करेंगे। सॉरी, ये इंटरसेक्शन लिखना था, तो ये इंटरसेक्शन ही था, इंटरसेक्शन, तो मैंने यूनियन में लिखा गया। तो लेकिन अब इसमें हम पहले इसका जो ब्रैकेट के अंदर है वो मालूम कर लेंगे। एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो पहले एक्स सेट लिख लेंगे, फिर वाई सेट लिख लेंगे। तो इनके बेटा देखिए, अब ये एक्स सेट है, ये वाई सेट है, इन दोनों में सेम एलिमेंट कौन से हैं। इसमें 1 से लेके 14 तक सारे ही हैं। अब देखिए 6 इधर भी है, 6 इधर भी है, क्योंकि इससे पहले वाले इधर नहीं है। तो 8 इधर भी है, 8 इधर भी है, 10 इधर है, 10 इधर भी है, 14 इधर है, 4 मतलब 12 है, इसके बाद 12 दोनों साइडों में, फिर 14 दोनों तरफ है। तो ये वो एलिमेंट हैं जो दोनों सेटों में सेम आ रहे हैं, दोनों का इंटरसेक्शन ये है। अब इसका हमने आंसर निकाल लिया। अब इसका जी के साथ हमने इंटरसेक्शन मालूम करना। इसकी जगह पे इसका आंसर आ गया जो अभी हमने मालूम किया। अब ये साइन आ गया, अब जी है। जी सेट कौन सा है, जी सेट था 1, 3, 5 और 7। अब ये देखें इन दोनों सेटों में कौन से एलिमेंट सेम हैं। इन दोनों में सेम एलिमेंट कोई भी नहीं है। ये सारे आप देख रहे हैं कि इवन नंबर हैं, ये ऑड नंबर हैं, तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, लिहाजा एम्प्टी सेट। तो ये आंसर 2 भी इसका एम्प्टी आ गया, और जो आंसर 1 था 1 साइड पे लिखना था, ये लेफ़्ट साइड का भी आंसर एम्प्टी सेट आया था। तो इसे क्या वेरीफाई हुआ, तो जब दोनों साइड के आंसर इक्वल आ गए तो फिर हम एंड पे ये वाली स्टेटमेंट लिख देनी होती है, और इसको ऐसे करके एक रेक्टेंगल सी बना दें ताकि ये थोड़ा सा वाज़ेह हो जाए और खूबसूरत भी लगता है पेपर।